नमस्कार मित्रों। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिसने सदियों से मनुष्य के मन में जिज्ञासा उत्पन्न की है। यह विषय है विधि का विधान। क्या वास्तव में जो भाग्य में लिखा होता है वही होता है? क्या मनुष्य अपने कर्मों से भाग्य बदल सकता है? क्या देवता भी विधि के विधान को बदल सकते हैं? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर हमें धर्म ग्रंथों और पौराणिक कथाओं में मिलता है। आज की इस कथा में हम जानेंगे कि विधि का विधान क्या है और क्यों संसार की सबसे बड़ी शक्तियां भी इसके सामने झुक जाती हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक घने वन के समीप एक छोटा सा राज्य था। वहां एक राजा शासन करता था। राजा धर्मात्मा था, प्रजा का हित चाहता था और ईश्वर में गहरी श्रद्धा रखता था। एक दिन राजा के मन में विचार आया कि आखिर भाग्य कितना शक्तिशाली होता है। क्या मनुष्य का पुरुषार्थ बड़ा है या भाग्य? इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए राजा ने अपने राज्य के विद्वानों, ऋषियों और ज्योतिषियों को बुलाया। सभा में अनेक विद्वान उपस्थित हुए। किसी ने कहा भाग्य सबसे बड़ा है, किसी ने कहा कर्म सबसे बड़ा है, तो किसी ने कहा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन राजा को संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। तब एक वृद्ध ऋषि उठे और बोले, राजन, भाग्य और कर्म दोनों का रहस्य समझना हो तो पहले विधि के विधान को समझना होगा। राजा ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव कृपा करके विस्तार से बताइए। ऋषि मुस्कुराए और एक कथा सुनाने लगे। उन्होंने कहा, एक गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत ईमानदार और भगवान का भक्त था। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। एक दिन भगवान नारद उस गांव से गुजरे। उन्होंने देखा कि ब्राह्मण बड़ी कठिनाइयों में जीवन व्यतीत कर रहा है। नारद जी को उस पर दया आई। वे सीधे भगवान विष्णु के धाम पहुंचे और बोले, प्रभु, आपका भक्त इतना दुखी क्यों है? उसके जीवन में सुख कब आएगा? भगवान विष्णु ने अपने दिव्य लेखे को देखा और बोले, नारद, उसके भाग्य में इस जन्म में धन का सुख नहीं लिखा है। नारद जी आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा, प्रभु, वह आपका सच्चा भक्त है, क्या उसके भाग्य को बदला नहीं जा सकता? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, विधि का विधान अत्यंत गूढ़ है। जो कर्मों के अनुसार निर्धारित होता है उसे बदलना सरल नहीं। नारद जी फिर भी संतुष्ट नहीं हुए। वे वापस पृथ्वी पर आए और उस ब्राह्मण की सहायता करने का निश्चय किया। उन्होंने एक दिन मार्ग में सोने से भरी एक थैली रख दी। सोचा कि जब ब्राह्मण यहां से गुजरेगा तो उसे यह थैली मिल जाएगी। लेकिन आश्चर्य, उस दिन ब्राह्मण के मन में विचार आया कि आंखें बंद करके चलने का अभ्यास किया जाए। वह आंखें बंद करके उसी मार्ग से निकला और सोने की थैली को पार कर गया। नारद जी हैरान रह गए। अगले दिन उन्होंने फिर प्रयास किया। इस बार उन्होंने थैली सीधे ब्राह्मण के घर के सामने रख दी। लेकिन तभी वहां से एक चोर गुजरा और थैली उठाकर ले गया। नारद जी को समझ में आ गया कि जब तक समय नहीं आता तब तक भाग्य का फल प्राप्त नहीं होता। ऋषि ने राजा से कहा, राजन, यही विधि का विधान है। जब समय अनुकूल नहीं होता तब सामने रखा अवसर भी हाथ से निकल जाता है, और जब समय अनुकूल होता है तब असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में भी ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। महाभारत में कौरवों और पांडवों का युद्ध केवल युद्ध नहीं था, वह विधि के विधान की एक महान लीला थी। भगवान श्री कृष्ण स्वयं जानते थे कि धर्म की विजय होगी, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रत्येक पात्र को उसके कर्मों के अनुसार कार्य करने दिया। भीष्म पितामह जैसे महान योद्धा भी अपने भाग्य के लिखे हुए मार्ग पर चले। कर्ण जैसा दानवीर भी विधि के विधान से बच नहीं सका, और अंत में वही हुआ जो नीति ने निर्धारित किया था। रामायण में भी यही सत्य दिखाई देता है। भगवान श्री राम स्वयं विष्णु के अवतार थे। यदि वे चाहते तो एक क्षण में सारी समस्याएं समाप्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने भी विधि के विधान का पालन किया। उन्हें वनवास मिला, सीता माता का हरण हुआ, रावण का वध हुआ। ये सब घटनाएं किसी संयोग का परिणाम नहीं थीं। ये सब उस दिव्य योजना का भाग थीं जिसके माध्यम से धर्म की स्थापना होनी थी। मित्रों, इसका अर्थ यह नहीं कि मनुष्य केवल भाग्य के भरोसे बैठ जाए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, कर्म करो, क्योंकि भाग्य भी पूर्व कर्मों का ही परिणाम है। आज जो कर्म हम कर रहे हैं
वही भविष्य का भाग्य बनेंगे। यदि किसान बीज ही न बोए और केवल वर्षा की प्रतीक्षा करता रहे तो उसे फसल कैसे मिलेगी? इसी प्रकार बिना कर्म किए केवल भाग्य की प्रतीक्षा करना उचित नहीं। एक बार एक व्यक्ति भगवान से प्रार्थना करता था, हे प्रभु, मुझे धनवान बना दो। वह वर्षों तक यही प्रार्थना करता रहा। एक दिन भगवान ने स्वप्न में आकर कहा, वत्स, पहले एक लॉटरी का टिकट तो खरीदो। यह कथा हमें बताती है कि ईश्वर भी उसी की सहायता करते हैं जो स्वयं प्रयास करता है। विधि का विधान और कर्म का संबंध बहुत गहरा है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के भाग्य में सफलता लिखी है, लेकिन यदि वह आलस्य में समय नष्ट करता रहे तो सफलता देर से प्राप्त होगी। दूसरी ओर यदि कोई व्यक्ति कठिन परिश्रम करता है तो वह अपने जीवन में अनेक सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। इसलिए धर्म हमें भाग्य पर विश्वास करने के साथ साथ कर्म करने की प्रेरणा देता है। पुराणों में राजा हरिश्चंद्र की कथा भी यही संदेश देती है। उनके जीवन में असंख्य कठिनाइयां आईं। राज्य चला गया, परिवार से बिछड़ गए, अनेक दुख सहने पड़े, लेकिन उन्होंने सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। अंततः उनके सत्य और धर्म की विजय हुई। यह दर्शाता है कि कठिन परिस्थितियां भी विधि के विधान का भाग हो सकती हैं, लेकिन धैर्य और धर्म अंततः फल देते हैं। मित्रों, जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम पूरी मेहनत करते हैं, फिर भी परिणाम हमारी इच्छा के अनुसार नहीं मिलता। उस समय मन निराश हो जाता है। हम सोचते हैं कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन वर्षों बाद जब पीछे मुड़कर देखते हैं तब समझ में आता है कि जो हुआ वह हमारे हित में था। कई बार ईश्वर हमें उस मार्ग से हटाकर बेहतर मार्ग की ओर ले जा रहे होते हैं, लेकिन उस समय हम इसे समझ नहीं पाते। एक संत कहा करते थे, जो मिला है उसे प्रसाद समझो, जो नहीं मिला उसे ईश्वर की इच्छा समझो, और जो आने वाला है उसके लिए विश्वास बनाए रखो। यही विधि के विधान को स्वीकार करने की कला है। जब मनुष्य अपने जीवन में आने वाली परिस्थितियों को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करता है तब उसके भीतर शांति उत्पन्न होती है। इसका अर्थ हार मान लेना नहीं है। इसका अर्थ है कर्म करना, प्रयास करना, धर्म का पालन करना और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देना। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। यह वचन आज भी उतना ही सत्य है जितना हजारों वर्ष पहले था। फल विधि के विधान के अनुसार मिलता है, लेकिन कर्म करना हमारे हाथ में है। मित्रों, विधि का विधान एक रहस्य है जिसे पूरी तरह समझ पाना मनुष्य के लिए संभव नहीं, लेकिन इतना अवश्य समझा जा सकता है कि ईश्वर अन्यायी नहीं है। हर घटना के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। कभी वह कारण हमें तुरंत दिखाई देता है, कभी वर्षों बाद समझ में आता है, और कभी वह रहस्य केवल ईश्वर ही जानते हैं। इसलिए जब जीवन में कठिन समय आए तो निराश मत होइए, जब सफलता मिले तो अहंकार मत कीजिए, और जब कोई इच्छा पूरी न हो तो विश्वास मत खोइए, क्योंकि जो हो रहा है वह भी ईश्वर की योजना का भाग है, और जो होगा वह भी उनकी इच्छा से ही होगा। प्रिय दर्शकों, विधि का विधान हमें यह सिखाता है कि जीवन में कर्म और विश्वास दोनों आवश्यक हैं। कर्म के बिना भाग्य नहीं बनता और विश्वास के बिना मन को शांति नहीं मिलती। इसलिए सदैव धर्म के मार्ग पर चलिए, अच्छे कर्म कीजिए, ईश्वर का स्मरण कीजिए और धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि समय आने पर वही मिलता है जो हमारे लिए उचित होता है। और अंततः ईश्वर की योजना मनुष्य की कल्पना से कहीं अधिक महान होती है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।